समझनी है आपको। ओके, इसको देखो, मैंने वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। तो फर्स्ट बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म इज बी फर्स्ट फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर्ब। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। और बीन देखो, बी का अर्थ जो है ना, बी का अर्थ है रहो, बनो, आओ, जाओ, पहुँचो, मतलब इतने अर्थ है। बी मतलब रहो, बनो, आओ, आओ मतलब कम, जाओ मतलब गो, पहुँचो मतलब रिच। ठीक है। सेकंड फॉर्म बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर्ब। अब यह बीन है, यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन, और बीन के अर्थ है रिमेन, स्टे, लीव, कम, गोन। बीन का ही अर्थ होता है कम और गोन। कम से भी अर्थ निकलता है अपन जो, तो कम की जगह बीन यूज़ करना है, गोन की जगह भी बीन यूज़ करना है। ठीक है ना। और यही चीज़, तीनों ही चीज़ में क्या है कि हम बीन, भाई आपको पता है हैज़ बिन और हैड बिन, या हैज़ बिन, है बिन, या हैड बिन, या विल हैव बिन, शैल हैव बिन से हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्य, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्य या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्य में होते हैं। बाकी हम इन तीनों को प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं टेंस, बीन की कंडीशन, बीन की सहायता से। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट भी बना सकते हैं। कुछ नहीं है तीनों में, बस तीनों कॉमन है, तीनों ही परफेक्ट है। रूल क्या होगा देखो, पर्सन प्लस हैज़ ऑब्लिक है प्लस बीन। बीन यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म। आपको पता है टेबल में निकालेगा तो बीन किस में है? थर्ड फॉर्म। तो अपने रिमेंड की जगह, स्टेट की जगह, लिव्ड की जगह, कम और गोन की जगह अपने को यूज़ करना है बीन यूज़ करना है। जैसे कि सेंटेंस आप खुद बनाओगे, मैंने सेंटेंस में लिखवाया है तुम्हें। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पर्सन प्लस हैज़ है प्लस, तो थर्ड फॉर्म आती है ना, तो बीन थर्ड फॉर्म में है। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये कहने का मतलब है कि बीन की सहायता से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में देखो, पर्सन प्लस यहाँ पे हेल्पिंग क्या है? हैड, और यहाँ पे बीन है। बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। जब वाक्य में दो वर्ब, पहली हेल्पिंग दूसरी मेन वर्ब होती, तो यहाँ पे हैज है, दोनों हेल्पिंग हो, या तीसरी मेन वर्ब और दूसरी मेन वर्ब है। अब यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में पर्सन प्लस सेल है प्लस विल है प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में कौन है? बीन। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म में हम बीन लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें? तो यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस दिया मैंने, वह उसके दोस्तों के साथ आया है, मतलब ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, आया है, मैंने समझाने के लिए पहले भी। तो आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आया था तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वो आया होगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। आया होगा। ओके, ये है। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। इसकी भी 21 कंडीशन लिखी होगी मैंने, इसकी भी 21 कंडीशन, इसकी भी 21 कंडीशन। तो तीनों को ही एक साथ समझ लो आप। ठीक है ना। वो एक सेम होगा। आगे क्या निकल देखो, पर्सन प्लस हैज है प्लस बीन, इसमें क्या है? थर्ड फॉर्म। और ये क्या? ऑब्जेक्ट। पर बीन कंडीशन जब प्रीपोजिशन लग रही है, टू लग रही है, इन लग रहा है, ठीक है, अगेंस्ट हो गया, विद हो गया, विदाउट हो गया, तो वो है एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है। मगर हमको समझना है कि भाई यहाँ पे हम कम और गोन यूज़ नहीं करना है, बीन यूज़ करना है, रिमेंड यूज़ नहीं करना है, बीन यूज़ करना है बस। जैसे मैं सेंटेंस पूछूंगा मैं तुमसे, कि वह उसके दोस्तों के साथ आया है। आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आया है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है? पर्सन। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही, है ना, और हैज। और अपन लिखे आया है तो आने के लिए कम होगा थर्ड फॉर्म में, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम। तो अपन को यहाँ कम के जगह क्या यूज़ करना है? बीन यूज़ करना है। तो बीन का अर्थ यहाँ पर सेम सेंटेंस देखो, बीन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम से निकलेगा। तो कम की जगह अपने को बीन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? बीन। ये लिखने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी इसे बोलते सेंटेंस कि ही हैज़ बीन विद हिज फ्रेंड्स। ओके, ये सेंटेंस होगा। अगर ये सेंटेंस अपने को पास्ट में बनाना हो तो क्या होगा? ये देखो, ही हैड बीन, बीन यूज़ करना है। आया है, कम यूज़ करना है। अपने को समझना है कि हमको बीन यूज़ करना है, कम और गॉन यूज़ नहीं करना। वो कंडीशन से पता है कि अपनी ओर है दिशा तो बीन का अर्थ कम हो जाएगा, अपनी ओर अगेंस्ट है तो बीन का अर्थ गॉन हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन है। अपनी ओर दिशा है तो बीन का अर्थ कम, और अपनी ओर विपरीत दिशा में बीन का अर्थ गॉन हो जाएगा। ठीक है। ये सेंटेंस, वहाँ उसके दोस्तों के साथ गया है, गया है, गया था और जा चुका था, जा चुका होगा, सही है ना, होगा, होगा, जा चुका होगा या गया होगा से नहीं है ना।
गया होगा, मैं 2-3 याद निकलते हैं। तो तीनों ही टेंस समझना आपको, सभी में यही है, तीनों ही कंडीशन सेम है, तीनों में मतलब तीनों प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, बस चेंज क्या होगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के कम